हरे कृष्णा। तो हम इस शुभ कार्तिक मास में आज से श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो पुस्तक है उस ग्रंथ का आज से अध्ययन करेंगे। यह लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नामक जो ग्रंथ है, ये भगवान श्री कृष्ण जब मनुष्य रूप में इस धरती पर आए थे तो उन्होंने जो भी कार्यकलाप आदि किए, जो भी उन्होंने लीलाएं की, जो भी कार्यकलाप किए, एक्चुअली भगवान के जो कर्म है वो लीलाएं हैं। लीलाएं मतलब वो बहुत सुंदर भक्तों के साथ या भक्तों को आनंद देने के लिए है। तो उन कार्यकलापों का वर्णन जो है इस ग्रंथ में है। और श्रीमद् भागवतम का जो दसम स्कंद है, तो हम बोल सकते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का ये सारांश रूप है। ये जो पुस्तक है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये सारांश है। करीबन 5000 वर्ष पहले भगवान इस धरती पर आए थे और वो कुल 125 वर्षों तक इस धरती पर उन्होंने विभिन्न विभिन्न लीलाएं की। तो श्रीमद् भागवतम भागवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म। तो भगवान ने बताया है कि न त्यक्ता देह पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। तो वो जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य विशेषताओं को जानता है, वो जान जाता है कि ये साधारण कार्य नहीं है। और इन चीजों को जब भक्त जान जाता है तो ऐसा भक्त फिर वापस इस धरती से जाने के बाद पुनः इस धरती पर नहीं आता है, वो शाश्वत कृष्ण धाम को, कृष्ण लोक को पहुंच जाता है। तो इसीलिए इन लीलाओं को, भगवान के कार्यों को जानना समझना आचार्यों के अनुसार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं कि भगवान यद्यपि मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन में आए और मनुष्य की तरह, आम साधारण मनुष्य के तरह ही उन्होंने आचरण किया, किंतु उनके कार्यकलाप बिल्कुल अद्वितीय थे। और इस पुस्तक में टोटल 89 चैप्टर्स है। तो हम देखते हैं कितना कवर अप होता है कार्तिक में, और बाकी के चैप्टर्स हम फिर धीरे धीरे आगे कवर अप करेंगे। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में बताया गया है कि एक बार आसुरी जो राजा है, उन आसुरी राजाओं के अनावश्यक सैनिक शक्ति के कारण जो पृथ्वी देवी है वो अत्यधिक बोझिल हो गई थी, और वो पृथ्वी देवी उनका बोझ सहन करने में असमर्थ हो रही थी। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निश्चय किया। पृथ्वी देवी ने गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, और आंखों में बहुत अश्रु थे उनके, और बहुत शोकार्त होकर के ब्रह्मा जी से सारी विडंबना कह सुनाई। उनका ये विडंबना कहने का, विडंबना सुनाने का अर्थ ये था कि वो ब्रह्मा जी को ये बताना चाह रही थी कि कृपया करके कुछ उपाय बताइए जिससे भगवान श्री कृष्ण की करुणा मेरे ऊपर जागृत हो, क्योंकि इससे पहले भी भगवान ने वराह रूप में पृथ्वी देवी का जो संकट है उससे उनको मुक्त किया था। तो अब भी उनके ऊपर बहुत संकट है, वो बोझिल है अधर्मियों के कारण। तो अब भी वो भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते ही है कि कृपया मुझे कुछ परामर्श दे। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दुख समझ गया, चलो तुम मेरे साथ क्षीर सागर चलो, हम जाकर विष्णु से प्रार्थना करते हैं। और ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर गए, और उनके साथ शिव आदि अनेक देवतागण भी जो है क्षीर सागर के लिए निकल पड़े। सब क्षीर सागर के तट पर गए, और देवताओं ने भगवान विष्णु की बहुत सुंदर, क्षीर सागर जो है वो श्वेत द्वीप में है, और वहां पर क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। उन्होंने भगवान का बहुत सुंदर स्तुति गाया। वो जो सुंदर स्तुति गाया उसको पुरुष सूक्त कहा जाता है। पुरुष सूक्त जो स्तुति है वो विशेष करके एक आदर्श स्तुति है या प्रार्थना है, जो कि देवतागण जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं या सुनाते हैं। तो जब क्षीर सागर में इस तरह क्षीरोदक्षाय विष्णु को स्तुति गाए, और जब स्तुति समाप्त हो गई तो देखा कि भगवान का कोई रिप्लाई नहीं आया है, कुछ भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है।
तो सब बड़े दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास देखने लगे और ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं ध्यान के माध्यम से भगवान का दर्शन प्राप्त करने का कोशिश करता हूँ। और फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से देवताओं को एक इंस्ट्रक्शन पहुंचाया और उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही अपने परम शक्तियों के सहित पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा और तब तक जो देवतागण है वो पृथ्वी पर अपनी अपनी जगह पर उपस्थित हो जाएं। मैं पृथ्वी पर प्रकट होकर असुरों का संहार करूंगा तथा भक्तों का संरक्षण करूंगा। देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहां रहना होगा और उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय मैं प्रकट होऊंगा। ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया भगवान ने। और भगवान ने कहा कि मैं स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म होऊंगा। समस्त देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के सहित पृथ्वी में अपने अपने परिवारों के साथ प्रकट हुए और मेरी योजनाओं में मुझे सहायता प्रदान करें। और इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे पहले बलराम जी जो आदि गुरु हैं वो प्रकट हो जाएंगे और मेरे संग मेरी बहिरंगा शक्ति यानी माया वो भी प्रकट होंगी। इस तरह सब कुछ बताने के बाद सबने भगवान को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी और समस्त देवता अपने अपने लोकों को प्रस्थान किए। समय आने के बाद यदुवंश में उस वक्त राजा सूरसेन जो है मथुरा के नायक थे, राजा थे और राजा सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, जिनका विवाह जो है वो वसुदेव का विवाह देवकी के साथ तय हुआ। ये देवकी राजा देवक की पुत्री थी और उनका चचेरा भाई था कंस। और जो कंस है वो बड़ा प्रेम करता था, वो भोजवंशी वंश के थे और कंस बड़ा प्रेम करता था अपनी बहन देवकी से। और कंस जो है उनके जो बड़े पापा है, देवकी के बड़े पापा, उनके पुत्र थे, उग्रसेन का पुत्र। दोनों भाई बहन में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करती थी। लेकिन अब जब बहन बड़ी हो गई, उसका ब्याहने का समय आया, खूब अच्छा धन दायजा दे करके बहन का शादी किया और दोनों पिता और भाई ने बहन का विवाह करवाया और साथ साथ में उनको उनका जो विदाई है उसका प्रबंध किया गया। कंस इतना प्रेम करता था अपनी बहन को कि उसने कहा कि मैं अपनी बहन को उसके ससुराल तक पहुंचा के आऊंगा, मैं स्वयं उसका रथ हाँकूंगा और अपनी बहन को विदाई में उसके ससुराल तक पहुंचा कर आऊंगा। तो विदाई जब हुई, इस तरह से कंस ने स्टार्ट किया अपना रथ। मार्ग में ही एक आकाशवाणी हुई और कंस को कहा गया, अरे कंस, तू तो बड़ा मूर्ख है, इस देवकी का ही 8वां संतान तेरा मृत्यु का कारण होगा। तू अपनी मृत्यु के लिए रास्ता बना रहा है, तुझसा मूर्ख तो और कोई नहीं। जब कंस ने ऐसा सुना तो अपनी वास्तविकता में आ गया। एक्चुअली कंस जो है उसका संगत असुरी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा था, उसकी बुद्धि भी असुरी जैसी थी। जब ऐसा सुना उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी के केस को जोर से पकड़ा और जोर से पकड़ने के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा अभी यही खड़े खड़े वध कर दूंगा। परंतु देवकी के साथ उनके पति वसुदेव भी थे। वसुदेव को मालूम था कि अपनी पत्नी का किसी भी स्थिति में रक्षा करना उनका सर्वप्रथम धर्म है। तो बहुत शास्त्रों की उक्ति के द्वारा बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन कंस जो है एक भी नहीं माना। वासुदेव ने बहुत कुछ समझाने के बाद आत्मा का ज्ञान दिया और उन्होंने ये बताया कि देखो, मरना तो एक दिन सबको ही है, तो तुम क्यों अपने मृत्यु से भयभीत हो रहे हो। लास्ट में उन्होंने समझाया कि देखो, जो छोटी बहन होती है या भाई होता है वो बड़े भाई के लिए पुत्री या पुत्र के समान होता है। तो तुम देखा जाए तो देवकी के पिता समान हो, तुम कैसे अपनी अबोध बहन को जो कि तुम्हारी पुत्री समान है उसको मार सकते हो। वो तो तुम्हारे लिए पुत्री जैसी है, उसका संरक्षण करना है। तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देगा, इससे तुमको अपयश मिलेगा, यमलोक में तुमको दंड दिया जाएगा और तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, एक काम करो
तुम्हें देवकी से तो कोई खतरा नहीं है, देवकी संतान, वो भी 8वीं संतान से खतरा है। मैं तुमको वचन देता हूँ कि मुझसे और देवकी से प्राप्त होने वाली हर संतान मैं तुमको ला कर दूंगा। तुम उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करना, परंतु फिलहाल अपनी बहन और मेरी धर्म पत्नी देवकी को तुम छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं है। कंस को वसुदेव पर बहुत ज्यादा भरोसा था, वो जानते थे कि वसुदेव जो वचन के बहुत सच्चे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम अपनी संतानों को मुझे प्रस्तुत करते रहना, देते रहना। दोनों को छोड़ दिया गया और कंस भी अपने महल आ गया। लेकिन कंस बहुत विचलित हो गया, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। और इसी के साथ साथ देवकी के सबसे पहला पुत्र हुआ। वचन के अनुसार वसुदेव जो है अपना पहला पुत्र कंस को सौंपते हैं। तो कंस वसुदेव का जो वचन के प्रति जो उनका निष्ठा है और इतना सत्य निष्ठा के कारण बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि देखो, तुम्हारी 8वीं संतान से मुझे प्रॉब्लम है, ये तो तुम्हारी पहली संतान है, मुझे तुम्हारी संतान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको वापस ले जाओ, ये अपनी माँ के गोद में सुरक्षित है, मुझे अपनी 8वीं संतान ला के दे देना। वसुदेव भी आश्चर्यचकित हो गए कि भला कंस ऐसे सुधरी सुधरी बातें कैसे कर सकता है। वो लेकर आ गए, लेकिन उनको मालूम था इसकी आसुरी प्रवृत्ति कभी भी वापस पलट सकती है। तो इसी बीच नारद मुनि उनके महल में भगवान की योजना के द्वारा भेजे गए, ताकि कंस का अत्याचार जितना बढ़ेगा उतने ही उसकी आयु क्षीण होगी, उसका धर्म क्षीण होगा और भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रकट होंगे और वो अपनी मृत्यु के निकट आएगा। तो नारद मुनि ने कहा, अरे कंस, तुमको कैसे पता 8वीं संतान की गिनती कहाँ से की जाती है? तुमको मालूम नहीं है, विष्णु बहुत छलिया है, 8वीं का नाम लेकर हो सकता है पहली से भी आ जाए। और मैं तुमको याद दिला दूं, तुम भूल चुके हो कि तुम पूर्व जन्म में एक असुर थे, तुम्हारा नाम काल नेमी था और कृष्ण ने तुम्हारा वध किया था। फिर तुमने भोज परिवार में जन्म लिया और तुमने ठाना था कि तुम अगले जन्म में कृष्ण का वध करोगे। तो ये कृष्ण जो है वापस आया है, वापस आ रहा है तुम्हारा वध करने के लिए। इससे पहले वो तुमको मार दे, तुम उनको मारने की एक भी योजना से चूकना मत। जब कंस ने नारद मुनि से ऐसा सुना तो वो बहुत चकित हो गए। अरे हाँ, ये हमेशा से मेरा वध करते आया है, इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। उन्होंने तुरंत देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया, जेल में रखा और बेड़ियां लगा दी। बोला, तुम मेरे नजरबंद रहोगे, तुम मेरे संरक्षण में रहोगे, नजरबंद रहोगे, और तुम्हारी सभी संतान, तुम चाहो ना चाहो, सारी मेरी संपत्ति है। और एक एक करके उन्होंने 6 संतानों का उन्होंने वध कर दिया, एकदम नवजात शिशु। यही नहीं, सिर्फ देवकी और वसुदेव नहीं, उन्होंने अपने पिता को भी बंदी बना दिया, क्योंकि उनके पिता उस वक्त यदु वंश और भोज वंश में प्रमुख राजा थे और बहुत हितकारी थे उन सभी वंशों के लिए। इन्होंने उनको बंदी बनाया, खुद मथुरा के राजा बने और पूरी मथुरा पर प्रकोप फैलाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से इस भगवान कृष्ण के अवतरण नाम के फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि एक सीन क्रिएट हुआ जहां पर भगवान के माता पिता का विवाह हुआ, भगवान का जन्म का जो घड़ी है वो निकट आया, और किस तरह से कंस का प्रकोप इतना बढ़ा कि कंस का आयु क्षीण होने का कंस ने अपने हाथ से विनष्ट किया। तो इसके साथ ये फर्स्ट चैप्टर हम फिनिश कर रहे हैं। कल फिर नया सेकंड चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे।